और होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर आपको ये नहीं मालूम होगा कि भगवान बुद्ध की हमारे घर में फोटो होनी चाहिए, आपको ये नहीं मालूम होगा क्यों होना चाहिए, तो कल को आपका ही बच्चा पूछेगा कि मम्मी ये बताइए ये फोटो किसकी है, तो आप बताओ क्या बताएंगे? बता देंगे भगवान बुद्ध की है, लेकिन वो कहेंगे भगवान बुद्ध की फोटो क्यों लगाई, तब क्या बताएंगे? तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भगवान बुद्ध की फोटो हमारे घर में होना चाहिए, बाबा साहब की फोटो हमारे घर में होनी चाहिए। एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है, प्रश्न खड़ा होता है कि फोटो तो लगा लेंगे लेकिन उससे हमें क्या लाभ होगा? वास्तव में फोटो लगाने से कोई लाभ नहीं होगा। फोटो लगाने का उद्देश्य ये होता है कि जब फोटो लगा होता है तो बच्चे हमारे जानने की कोशिश करते हैं, और जानते हैं जिस चीज़ को हम जान जाते हैं ना, उसी का हमें लाभ मिलता है। डॉक्टर साहब क्लिनिक चलाते हैं, डॉक्टर साहब ने पहले अपना सीखा होगा तभी ना क्लिनिक चलाते हैं। आप छोटी मोटी हरी बीमारी में डॉक्टर साहब को याद करते होंगे और आपको वो दवाई या इंजेक्शन जो भी देते होंगे, आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन सबसे डायरेक्ट नहीं डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया होगा, सीखा होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध की फोटो हमारे घर में होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए, इसके लिए अभी हम आपको बात करें कि ये जो हम पट्टिका डाले हैं इसमें 5 रंग हैं। कितने रंग हैं? 5 रंग हैं। और इसको हम पंचशील पट्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचशील। पंचशील का मतलब होता है 5 शील, यानी कि 5 गुण हमारे अंदर आ जाए तो ये समझ लीजिए आपका बच्चा ऐसा बनेगा, आपका बेटा या बेटी ऐसा बनेगा जो महापुरुष से कम नहीं। 5 गुण हमारे अंदर आ जाए तो हमारा बेटा और बेटी ऐसा होगा जिस पे आप गर्व कर सकते हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा बेटा हमारी बेटी ऐसी है। आप कह सकते हैं। कौन से 5 गुण? जो भगवान बुद्ध ने दिए। भगवान बुद्ध ने वो 5 गुण दिए हैं, इसलिए भगवान बुद्ध की फोटो हमारे घरों में होनी चाहिए। उस 5 शीलों की हम बात कर रहे हैं। पहला उन्होंने कहा चोरी ना करें। क्या कहा? चोरी ना करें। ये भगवान बुद्ध ने कहा कि चोरी ना करें, यानी कि बिना किसी के सहमत के बगैर कोई भी चीज़ हम ना लें। किसी घर से कोई चीज़ उठाएं तो एक बार पूछ लें, आपको ज़रूरत है आप मांग लें, पूछ लें। आप ये ना सोचें कि हम उनकी चीज़ रखी है चुपके से उठा लें तो हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी, ऐसा मत करें। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन जानते हैं बावजूद हमारे आपके बच्चे चोर बन जाते हैं कि नहीं? उसका कारण ये है कि हम उनको अपने स्तर से समझाते हैं। हम समझाते हैं बच्चों को कि बच्चे चोरी मत किया करो, ये गलत बात होती है, अच्छी बात नहीं होती है। आप घर में बताते हैं, हम स्कूल में बताते हैं, हमारे सर जी स्कूल में बताते हैं, फिर भी बच्चे चोरी करने से बाज नहीं आते और बड़े होकर बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं, फिर जेल भी हो जाती है। ये भी समस्या आती है। गलती कहाँ पर है? गलती ये है कि हम उनको ये नहीं बताते कि ये बात भगवान बुद्ध ने कही है, ये बात हम नहीं कहते। जिस दिन हम ये बच्चों को बताएंगे कि भगवान बुद्ध ने इस बात को कहा है कि चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना गलत है, पाप है, जिस दिन आप ये बता देंगे बच्चा आपकी बात को मान लेगा आपकी बात। इसलिए कहते हैं पहला ये बताया भगवान बुद्ध ने 5 शीलों में से पहला जो शील बताया कि चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ ना बोले। दूसरा शील दिया कि झूठ ना बोले, यानी कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारे समाज का हमारा मानव एक समान का नारा उन्होंने दिया है। हर मानव एक समान है और उसके अंदर ये अवगुण नहीं होना चाहिए झूठ बोलने का। फिर भी हमारे बच्चे झूठ बोलने लगते हैं। कई बार हम लोग समझाते हैं कि झूठ बोलना ठीक नहीं है, आप झूठ बोलेंगे तो अपना ही नुकसान पहुंचाएं। बहुत सारी चीज़, बहुत सारे तरीके से समझाते हैं। लेकिन जब आप कह देंगे कि नहीं, ये बात भगवान बुद्ध ने कही है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो आपका बच्चा, आपका बेटा बेटी आपकी बात को मानेगा। वो मानेगा कि ये तो बात भगवान बुद्ध ने कही है,
तो इस बात को वो मान ले। तो इसलिए भी हमारे घर में भगवान बुद्ध की फोटो होनी चाहिए। अजी कोई माँ बाप ऐसा होता है कि जो ये कहे कि नहीं हमारा बच्चा खूब झूठ बोले, खूब चोरी करे। कोई माँ बाप ऐसा नहीं होता है। हम सभी लोग इस बात को महसूस करते हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे बच्चे गलत डायरेक्शन में क्यों जाते हैं? ये प्रश्न अभी हम और भी प्रश्न करेंगे। आप भी अरे भैया वीडियो बनाओ लो, उनको है फोन सामने जो नहीं भाषण दे रहे हैं, इन्हें हाथ रखा हुआ कि भगवान बुद्ध ने कही कि अहिंसा का रास्ता अपनाएं, हिंसा न करें। हिंसा का मतलब अकारण किसी जीव की हत्या न करें, अकारण किसी जीव की हत्या न करें। ये भगवान बुद्ध ने कही कि अकारण हमें किसी जीव को नहीं सताना है। चलते फिरते हम किसी जीव जंतु को मारने लगते हैं, ये ठीक नहीं है। और फिर भी इतना जैसे हम लोग अपने स्तर से समझाते हैं कि बेटा किसी जीव की हत्या मत करो, फिर भी बच्चा चलते फिरते जो है पता लगे चीटा जा रहा है, पैर से दबा दिया, या कोई जीव जंतु है उसको उन्होंने मारा, डंडे से मारा, पत्थर से मारा, ईंट से मारा। और जानते हैं ये छोटे बच्चे आज छोटा जीव को मार रहे हैं ना, बड़े होके बड़े लोगों को मारते हैं। और एक समय आपने देखा होगा हर दिन अखबार में, अभी अखबार लगा है ना, इसमें अभी देखना, अभी हमें देखो, ये हमने कहा किसी दिन का अखबार उठा लेंगे, इसमें हेडिंग लिखी है आफताब अमीन ने हत्या कर श्रद्धा के कर दिए 35 टुकड़े। मतलब श्रद्धा एक लड़की थी, उसके 35 टुकड़े कर दिए, हत्या कर दी। तो आखिर क्यों? भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी जीव की हत्या कारण मत करिए, लेकिन इस व्यक्ति ने हत्या कर दी एक लड़की की, क्यों कर दी? और हम आप भी बच्चों को कोशिश करते हैं, समझाते हैं, लेकिन जिस दिन हम अपने बच्चों को ये कह देंगे कि ये बात भगवान बुद्ध ने कही है, अकारण किसी जीव की हत्या न करें, बच्चा उसी दिन से दिलो दिमाग में बिठा लेगा कि हमें किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करे। वो छोटे से ही उसके अंदर गुण आ जाएगा कि नहीं हमें किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, वो जीव की हत्या नहीं करे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही भगवान बुद्ध ने, वो उन्होंने कहा कि किसी तरह का नशा नहीं करना, चाहे कच्ची पक्की शराब, इसको हमें धारण नहीं करना है, इसको ग्रहण नहीं करना है। और ये मुझे जहाँ तक लगता है कि ये अपने समाज की नहीं, मैं समझता हूँ हर जात बिरादरी में लोगों के अंदर ये अवगुण है शराब पीने। कोई शराब नहीं पीता है तो अन्य भांग खाता होगा, बीड़ी पीता होगा, तंबाकू खाता होगा। अजी एक बात बताइए, हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है आज से 5 पुड़िया खाना शुरू कर दें, शराब पीना शुरू कर दें? नहीं चाहते ना। लेकिन फिर भी ये जब अपने समझदारी के लेवल पे आते हैं और गलत संगत उनकी पड़ती है, ये शराब पीना शुरू कर देते हैं, ये बीड़ी पीना शुरू कर देते हैं, तंबाकू खाना, मतलब दुनिया के सारे अवगुण, दुनिया के सारे नशे इनके अंदर घुस जाते हैं। आखिर क्यों? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि नहीं, किसी तरह का नशा हमें नहीं करना है। और जब हम ये बात बच्चों को समझाएंगे, आज ये बच्चे सुन रहे हैं ना ध्यान से, आप देखिएगा इन पे असर आएगा, इस बात का भी असर आएगा। एक सर आए थे, प्रिंसिपल साहब आए थे, उन्होंने समझाया था कि हमें नशा नहीं करना चाहिए। ये कल मुझसे स्कूल में कोई पूछेगा तो ये बताएंगे जाके कि एक सर जी आए थे ठटिया से, उन्होंने हमें बताया था कि जो है शराब पीना गलत बात होती है, और उन्होंने ये भी बताया था कि भगवान बुद्ध इस बात को कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भगवान बुद्ध की फोटो हमारे घरों में होना चाहिए,
ताकि आप समय समय पर अपने बच्चों को याद दिला सकें कि बेटा नहीं, ये जो कार्य आप करने जा रहे हैं ये गलत है, ये शराब पीने की आदत गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। ये भगवान बुद्ध ने कहा। और जब ये शुरुआत से आप कहेंगे तो आपके बच्चे आपकी बात को मानेंगे, क्योंकि वो बात आपकी नहीं है, वो बात भगवान बुद्ध की है। इसलिए हम कहते हैं भगवान बुद्ध की फोटो हमारे घरों में होनी चाहिए। एक और बात कही, भगवान बुद्ध कहते हैं कि बेविचार मत करो। मतलब घर से बाहर आप कदम रखें, अगर बहन है तो बहन की तरह आप बहन की तरह उसका सम्मान करें, इसलिए करें। माँ है, माँ का सम्मान दें आप। मतलब जो हमारे लोग, हमारे समाज के लोग आपने देखा हो, मतलब अपने घर को छोड़कर दूसरे घर की तरफ निगाह डालते हैं, गलत निगाह देखते हैं। भगवान बुद्ध इस बात को बताइए 2500 साल पहले कह गए कि नहीं नहीं, बेविचार मत करो। हम लोग अपने की अप्लाई नहीं करते हैं, अपने बच्चों सोचते हैं कि बच्चे हमारे ऐसे हों जो बहुत ही चरित्रवान हो। मतलब भगवान बुद्ध चरित्रवान होने की बात कहते हैं कि हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारे लोग चरित्रवान बने। बेविचार का मतलब ये है कि दूसरा अगर बहन बेटी कोई है तो उस बहन बेटी के नजरिए से हमें उसको देखना है, वही सम्मान हमें देना है, उसके विपरीत हमें नहीं जाना है। अब आप सोच कर देखिए, हम आज सभी से इस बात को कहते हैं, आप इस तरह सोच कर देखें अपने कि आपके बेटा बेटी, आपके बच्चे, ऐसा बच्चा हो आपका तो आप गर्व करेंगे। आपका बच्चा झूठ ना बोले, आपका बच्चा झूठ ना बोले, आपका बच्चा चोरी ना करे, आपका बच्चा अकारण हत्या ना करे, किसी जीव को ना सताए, आपका बच्चा शराब ना पिए, आपका बच्चा कभी दूसरे माँ बहन बेटी को गलत नजरिए से ना देखे। ऐसा अपना बेटा बेटी कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं ना, सब चाहते हैं। तो सबसे यही अनुरोध है कि अपने घरों में भगवान बुद्ध की फोटो जरूर लगा लें। भगवान बुद्ध की जरूर फोटो लगा लेना।